मैं घर पर ही थी कि जब सुबह-सुबह मेरी बड़ी बहन अचानक ही अपने ससुराल से मायके आ गई। हैरत की बात यह थी कि वह अकेली आई थी, क्योंकि इससे पहले वह जब भी आती तो उसका पति यानी मेरा जीजा उसके साथ होता था। तो आज वह अकेली क्यों आई थी? मुझे हैरत हुई तो मैं अंदर चली गई। वह माँ से कुछ बात कर रही थी और मुझे देखकर चुप हो गई। माँ ने मुझे कहा कि जाओ बहन के लिए चाय बना कर लाओ। तो मैं समझ गई कि यह माँ बेटी कुछ राज की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन मेरी माँ के दिल के बहुत करीब थी और वह अपनी सारी बातें मुझसे करने के बजाय माँ से करती थी और माँ ही उसकी राजदार थी। मैं चाय बनाकर कमरे में लाई तो मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि जीजा का नंबर है। मुझे गुस्सा आया कि बहन को कॉल करने के बजाय वह मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। मैंने अपनी बहन को बताया तो कहने लगी, मेरा पूछने के लिए फोन किया होगा। बता दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने ऐसा ही किया, मगर मैं समझ नहीं सकी कि बहन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अपना मोबाइल बंद कर रखा था और मुझे झूठ बोलने को कह रही थी। ऐसा क्यों था? खैर उसने मुझे कौन सा कुछ बताना था, इसलिए मैं वहां से हट गई। कुछ दिनों बाद फिर से ऐसा हुआ। वह सुबह ही सुबह हमारे घर आ गई, जबकि उसके पति की आज छुट्टी थी और उसे उसके पास घर पर होना चाहिए था। मगर वह यहाँ पर आ गई थी और अपना मोबाइल बंद कर दिया। मुझे फिर कहा कि तुम्हारे फोन पर मेरे पति का फोन आएगा, तो उससे यही कहना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने कहा, दीदी, मैं यहाँ कहूंगी तो तुम्हारा पति तो तुम पर शक करेगा कि तुम सारा दिन कहाँ थी। अचानक ही उसके मुंह से निकला, यही तो मैं चाहती हूँ। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वह घबरा गई और कहने लगी, अरे मजाक कर रही हूँ, उनकी मोहब्बत आजमानी है, मैंने इसीलिए ऐसा कहा है। मैं उस वक्त तो चुप हो गई, मगर मुझे अपनी बहन के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वह आजकल बहुत सी ऐसी बातें और हरकतें कर रही थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। शाम को वह चली गई। अगले दिन मुझे माँ ने कहा कि तुम अपनी बहन के घर जाकर कुछ दिन रह लो, उसे जाकर समझाओ और देखो कि क्या मामला है, क्यों वह अपना घर उजाड़ने पर तुली है, पति को शक करने का मौका क्यों देती है। मैं यह सुनकर चकित रह गई कि ये तो वही बात हुई जो मैं सोच रही थी। मेरा बहनोई एक नेक और शरीफ इंसान था और इसकी और दीदी की मोहब्बत की शादी थी। यह लोग किसी दोस्त की शादी पर मिले थे और इनकी दोस्ती हो गई। हम मिडिल क्लास से थे, मगर मेरे जीजा का ताल्लुक एक रिच फैमिली से था, इसलिए जब उसका रिश्ता आया तो हम लोग इनकार ना कर पाए और दीदी की शादी कर दी। शादी को 1 साल गुजर गया। मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश थी। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था और ख्याल रखता था। दीदी के ससुराल में बस एक उसके ससुर ही थे, जो शादी के 6 महीने बाद ही ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। उनका एक बीमार देवर था, मगर उसका अलग घर था और उसको नौकर चाकर संभालते थे। मैं इससे पहले भी कई बार दीदी के घर जाकर रह चुकी थी, मगर मैंने कभी उन दोनों मियाँ बीवी के बीच ऐसा महसूस नहीं किया कि नाराजगी है या कुछ अनबन है। तो अभी मेरी बहन ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी? उसके घर गई तो मेरा जीजा कहने लगा, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारी बहन मुझे अब तो खाना देगी। वह तो मेरे जीजा का कोई काम नहीं करती और न उसको खाना देती और न बात करती। हर रोज उनसे लड़ाई होती थी और हमेशा कसूरवार मेरी ही बहन होती थी। वह तो अब तलाक का जिक्र करने लगी थी और मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। मगर मेरा बहनोई उसे तलाक नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह मेरी बहन को बहुत चाहता था। वह बदतमीजी करती और कहती, मुझे तलाक दे दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने यह सारी बातें माँ को फोन पर बताई तो माँ मुझे कहने लगी कि ऐसा करो, अपनी बहन का पीछा करो और पता करो कि वह किससे मिलने जाती है। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन जैसे ही वह तैयार होकर घर से बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे बाहर आ गई। मगर हैरत की बात यह थी कि वह कहीं और नहीं बल्कि साथ वाले घर गई, जो कि उसके साथ देवर का था। मुझे लगा कि वह अपने देवर का हाल चाल पूछने गई होगी, इसलिए मैं वापस आ गई। मगर मैंने उसे जब भी बाहर जाते देखा, वह हमेशा अपने देवर के घर ही गई।
मैं कुछ उल्टा-सीधा नहीं सोचना चाहती थी, मगर यही सच था कि मेरी बहन अपने पति से तलाक लेकर अपने देवर से शादी करने का प्लान बना रही थी। एक दिन मैंने नौकरानी से पूछा, जो मेरी बहन और उसके देवर दोनों के घर में काम करती थी, तो उसने बताया कि आपकी बहन अब अपने देवर से शादी करना चाहती है। कई महीने से उनका चक्कर चल रहा है। यह तो आपके जीजा का बड़प्पन है कि अभी तक उनको तलाक नहीं दिया। मैं तो यह सुनकर दंग रह गई थी। अच्छे खासे खूबसूरत पति को छोड़कर वह एक बीमार देवर से शादी क्यों करना चाहती है? जरूर कुछ बड़ी वजह होगी, वरना एक अक्लमंद इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अब वह वजह तलाश करनी थी। उस दिन माँ उसे समझाने आई कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तो मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनी। वो माँ से कह रही थी कि ससुर ने अच्छा नहीं किया और सारी दौलत अपने बीमार बेटे के नाम करके मर गया। मुझे और मेरे पति को कुछ नहीं दिया, सिवाय इस घर के। तो तुम ही बताओ, मुझे अपने पति से तलाक क्यों नहीं लेना चाहिए? मैंने तो उससे भी दौलत के लिए शादी की थी, जो अब उसके पास नहीं है, तो मैंने उसके साथ रहकर क्या करना है? बीमार देवर से शादी करूंगी तो वह 2 महीने में ही चल बसेगा। उसके मरने के बाद सारी दौलत मेरे कब्जे में आ जाएगी। मैं अमीर हो जाऊंगी। मैं यहाँ सुनकर दंग रह गई कि मेरी बहन किस कदर चालाक है, दौलत के लिए इस तरह कर रही है। मैंने और माँ ने उसे हर मुमकिन समझाने की कोशिश की, मगर वह तो कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उसे अच्छाई बुराई की समझ ही नहीं आ रही थी। उसने अपने पति से तलाक ले लिया। मैंने देखा कि जब मेरे जीजा ने बहन को तलाकनामा लिख कर दिया, तो वह बेचारा फूट-फूट कर रो रहा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मेरी बहन कुछ दिन के लिए अपने घर आ गई। माँ उससे नाराज़ तो थी, मगर उसे बेसहारा भी तो नहीं छोड़ सकती थी। वह शुरू दिन से ही माँ की लाडली थी और शादी से पहले जॉब करके हमारा घर चला रही थी। उसकी शादी के बाद भी हमारा घर उसके ही दम पर चल रहा था। उसने कुछ दिनों बाद ही अपने बीमार देवर से शादी रचा ली और विदा होकर उसके घर चली गई। हमने यह शादी सबसे छुपाकर की थी, ताकि लोगों में हमारी बदनामी ना हो सके। हमने किससे अपनी बहन की शादी कर दी। माँ का कहना था कि वैसे भी वह जल्दी मर जाएगा, तो किसी को बताने का क्या फायदा। दीदी का पहला पति तो सुना था कि तलाक के बाद शहर ही छोड़कर चला गया था। मुझे वह बहुत अच्छा लगता था और अब वाला जीजा मुझे एक आंख न सुहाता था, क्योंकि यह मेरी दीदी के लायक नहीं था। उस पर उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह बीमार रहता था, मगर फिर भी ऐसे बातें करता था जैसे उसको अपनी दौलत का बहुत घमंड हो। इसलिए दीदी को विदा करके अगले ही दिन मैं वापस आ गई। हालांकि दीदी ने कहा था कि 2-4 दिन मेरे पास रहो, मगर मुझे उसका दूसरा पति पसंद नहीं था, तो वहाँ रहती भी तो कैसे। अब मैं अपनी पढ़ाई में लीन हो गई थी, इसलिए दीदी की खैर खबर नहीं थी कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, जब मैंने सोचा कि बड़े दिन हो गए अपनी बहन की तरफ गए। उसकी याद आ रही थी कि जाने वो कैसी होगी। चाहे मैं जितनी भी नाराज थी, लेकिन वह थी तो मेरी बड़ी बहन ही ना। मैं बहन के घर पहुंची तो मुझे नौकरानी ने ड्राइंग रूम में बैठा दिया। मैं हैरान हूँ कि यह इस घर के कैसे तौर तरीके हैं। मैं सीधा अपनी बहन के पास नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर बाद मेरा बीमार जीजा और बहन मुझसे मिलने के लिए आ गए। मुझे अपने जीजा की हालत देखकर कहीं से भी नहीं लगा कि वह बीमार है या उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। वह तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। कुछ देर बैठने के बाद वह चला गया। मेरी बहन कुछ परेशान लग रही थी। मैंने पूछा, तुमने तो कहा था कि वह आखिरी स्टेज पर है, मगर यह तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। वह कहने लगी, मुझे खुद नहीं पता यह अचानक कैसे तंदुरुस्त हो रहा है, शायद मुझसे शादी करके। तुम दुआ करो कि वह डॉक्टर की बात सच साबित हो जाए और मेरी इससे जल्दी से जल्द छान जान छूट जाए। मैंने नोट किया कि कुछ और बात हुई है जो मेरी बहन मुझसे छुपा रही थी। उसने मुझे रोकने को भी नहीं कहा, उल्टा कहने लगी, अब तुम घर जाओ, मैं किसी दिन फोन पर बात करूंगी। मैं उससे मिलकर बाहर निकली, मगर उसकी कलाई पर एक निशान था। वह जले का निशान था।
मैं फौरन वापस पलटी और कहा कि यह कैसा निशान है, तो कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, बस रोटी बना रही थी तो जल गई थी। मेरी बहन ने आज तक कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था और इस घर में तो वैसे भी नौकर चाकर थे, तो भला फिर वह क्या कर रही थी किचन में। फिलहाल मैं वापस आ गई और माँ को यही बताया कि वह बहुत खुश है। शादी को 2 महीना गुजर गया था और डॉक्टर की दी गई मोहलत खत्म होने वाली थी, मगर वह शख्स तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि पहले से भी और ज्यादा ठीक हो रहा था। और मेरा शक जैसे कि निकला कि मेरी बहन परेशान थी। उस दिन वह फोन करके माँ को बताती कि उसके पति ने तो उसका जीना हराम किया हुआ है, उस पर बहुत जुल्म करता है, उसे मारता है। यह सुनकर हम तड़प गए, मगर वह हमें अपने घर आने से मना कर देती कि मेरा पति बुरा मानेगा। हम उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते थे। मैंने सोचा था कि अब तो दीदी हमारी मदद नहीं कर सकेगी, इसलिए मैं नौकरी कर लूंगी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि अब भी मेरी बहन हमें पैसे भेज रही थी। अपने पति से छुप कर ही करती होगी। मेरे पेपर करीब आ गए। मेरा सेंटर शहर के आखिरी कोने में एक कॉलेज में था, इसलिए मैं उस दिन बहुत जल्दी घर से निकली थी ताकि वक्त पर पहुंच सकूं। रिक्शा वाला सिग्नल पर रुका तो मैं इधर उधर देखने लगी, तो एक मंजर देखकर मैं चौंक गई। मेरे बिल्कुल साथ वाली गाड़ी में मेरी बहन का पहला पति था और उसके साथ एक लड़की थी। मेरा पहला जीजा ने जैसे ही मुझे देखा तो फौरन मुंह छुपा लिया। मैं पहले तो हैरान हुई कि उसके साथ लड़की कौन है, मगर फिर सोचा कि मेरी बहन जब अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है तो यह भी तो कर सकता है। मुझे क्या लगे जो भी उसके साथ हो, मगर उसे देखकर डरने और मुंह छुपाने की क्या जरूरत। मेरी बहन अब उसकी बीवी तो नहीं थी जो मैं उनसे पूछती। मैं पेपर देकर अपनी बहन को मिलने उसके बगैर बताए उसके घर पहुंच गई, तो मुझे देखकर कहने लगी कि तुम वापस जाओ, वरना मेरा पति गुस्सा करेगा। मैं उलझते हुए घर वापस आ गई। शादी को 6 माह गुजर चुके थे और अब उसके पति के मरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए हमने दीदी को कहा कि इस शख्स के साथ न रहो जो तुम पर जुल्म करता है, तलाक लेकर घर चली आओ। मगर माँ कहती तुम्हारी शादी होनी है, अगर यहाँ घर वापस आ गई तो तुम्हारी शादी में मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अब तो वह पैसे के लालच में शादी करके फंस चुकी है, मगर फिर भी उसे माँ और मेरा पूरा ख्याल था। मैंने बस एक ही बार दीदी के पति से मुलाकात की थी और दोबारा करने का सोचा भी नहीं था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि किस्मत हमें आमने सामने कर देगी। हुआ कुछ यूं कि मैंने पढ़ाई पूरी करके एक स्कूल में नौकरी कर ली। यह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वहां जाकर पता चला कि एक अमीर शख्स ने यहाँ स्कूल बनवाया है ताकि वह गरीब लोगों का भला कर सके। मुझे उस शख्स को देखना था। एक टीचर ने बताया कि वह हर शनिवार यहाँ आते हैं। देख लेना, कल शनिवार था। मैंने देखा कि गेट से मेरा बीमार जीजा आ रहा था, तो मेरे साथ खड़ी उस टीचर ने कहा, देखो ये वही है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सब क्या ड्रामा था। मैंने जल्दी से नकाब कर लिया ताकि वह मुझे कहीं पहचान न ले। सारा दिन मैं उसे देखती रही। वह एक एक करके हर क्लास में जाकर बच्चों से बातें कर रहा था। उसका लहजा इतना नरम था। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। दिल तो चाहा कि इसकी असलियत सबको बता दूं, मगर वहां पर कोई भी मेरी बात का यकीन न करता। इसलिए सोचा कि अभी सही वक्त नहीं है। पहले उसके खिलाफ सबूत तलाश करने होंगे, फिर सबके सामने सच बताऊंगी कि वह मेरा जीजा है जो मेरी बहन पर बहुत जुल्म करता है। तो मैंने अपने जीजा को फोन करके कहा कि मैं अपनी बहन के पास चंद दिन गुजार लूं, तो उसने मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दी। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं उसके घर रहने चली गई कि सच जानने का यही एक तरीका था। मेरी बहन खुश नहीं थी और चाहती थी कि मैं यहाँ न रहूं, मगर मेरे पास बहाना था कि माँ किसी की शादी पर गाँव गई हुई है, तो मैं अकेले घर में नहीं रह सकती। मैं सुबह अपने नौकरी पर चली जाती, तो मेरा जीजा भी कहीं चला जाता और शाम को घर आता। शायद उसके पास बहुत सारे काम थे। मैंने नोट किया कि उसका रवैया मेरी बहन के साथ इम्तिहान अच्छा था और वह उसे कुछ नहीं कहता था, मगर मेरी बहन ने अपने निशान दिखाए और कहा कि इसकी बातों में मत आना। यह सिर्फ तुम्हारी वजह से ड्रामा कर रहा है कि कहीं तुम्हें इसका सच पता न चल जाए।
वरना इसने मेरा जीना दूभर कर रखा है। मैंने सोच लिया था कि अब उसकी पुलिस में कंप्लेन करवा दूंगी। आज शनिवार था, वह स्कूल में ही मौजूद था। मैं अब तक उसके सामने नहीं आई थी। मुझे स्कूल में माँ ने फ़ोन करके कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। मैं छुट्टी लेकर भागकर घर पहुंची, माँ को अस्पताल लेकर गई। मैं स्टोर से दवाई लेने जैसे ही सड़क के दूसरे किनारे पर आई, तो मैंने अपनी बहन को किसी आदमी के साथ देखा। उसका पति तो स्कूल में मौजूद था, तो फिर यह किसके साथ गाड़ी में थी? उस वक्त मेरा माँ के पास होना बहुत जरूरी था, वरना मैं पीछे जाती। मुझे एक ही डर था कि कहीं अब वह किसी तीसरे शख्स के पीछे न लग गई हो। एक हफ्ते तक मैंने माँ की वजह से स्कूल से छुट्टियाँ की और उनकी वजह कि मुझे कहीं निकलने का मौका ही नहीं मिला। जबकि माँ की तबीयत ठीक हुई, तो माँ ने कहा, अब तुम छुट्टी ना करो, स्कूल जाओ। मैं स्कूल आ गई। स्कूल की छुट्टी पर मैंने सोचा कि दीदी की खैरियत मालूम करती चलूं, तो मैं दीदी के घर आ गई। घर आई तो घर में कोई नजर नहीं आ रहा था, नौकरानी भी नजर नहीं आ रही थी। तभी एक चीख की आवाज आई। मैं भागते हुए अपनी बहन के कमरे में गई, तो अंदर का मंजर देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मुझे लगा कि शायद उसका पति आज घर पर होगा और उसे मार रहा होगा, मगर जिस शख्स ने दीदी की गर्दन दबोच रखी थी, वह कोई और नहीं बल्कि दीदी का पहला पति था। मेरी दीदी डर के मारे पीछे छुप गई। मैं हैरान थी कि वह यह मेरी दीदी के कमरे में उनको मारने के इरादे से क्यों आया था। उसी वक्त दीदी का दूसरा पति पुलिस लेकर आ पहुंचा और अपने बड़े भाई को गिरफ्तार करवा दिया। मैं हैरान थी कि यह सब क्या मामला है। क्यों मेरा पहला जीजा चीख चीख कर कह रहा था कि मेरी दीदी को गिरफ्तार करो। इसने भी मेरा साथ दिया था, इसे भी पकड़ो। उसके जाने के बाद दीदी ने मुझे शर्मिंदा होते हुए सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। वह कहने लगी, मेरा पहला पति ससुर का सौतेला बेटा था। मुझे लगता था कि अच्छा इंसान होगा, इसलिए उससे मोहब्बत कर बैठी और शादी कर ली। मगर ससुर उसे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने छोटे और बीमार बेटे के नाम कर दी, जो उसे गवारा ना हुई। वह चाहता था कि किसी भी सूरत पर सारी जायदाद का मालिक वह खुद बन जाए। उन्हीं दिनों उसे पता चला कि उसका छोटा भाई मरने वाला है, उसे कैंसर है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके भाई से शादी कर लूं, और मैं मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई। शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे देवर को डॉक्टर ने किसी और की रिपोर्ट दे दी थी। वह मामूली सी बीमारी का शिकार था और उसको कैंसर नहीं था। मैंने ये सब जब उसे बताया, तो उसने मुझे एक डिब्बी देकर कहा कि अपने पति के खाने में मिला देना और अपने घर वालों को बता देना कि तुम्हारा दूसरा पति तुम पर बहुत जुल्म करता है। हालांकि वह बहुत अच्छा इंसान था। मैंने यही किया, मगर एक दिन मुझे पता चला कि जो चीज मैं अपने पति को रोजाना खाने में मिलाकर दे रही हूँ, वह तो जहर है। तो मैंने उसे ये देना बंद कर दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती। मेरा पहला पति गुस्से में आ गया और मुझे धमकियां देने लगा। एक दिन मैं अपने पति से फोन पर सारी बातें बता रही थी कि तभी मेरा पहला पति कमरे में दाखिल हुआ और मुझे मारने लगा। उसी वक्त तुम आ गई। मैं यह सब सुनकर बहुत हैरान थी। तभी मेरा जीजा बोला, तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। मेरी बहन रोते हुए कहने लगी कि मैं तुम जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैंने पहले गलत शख्स को अपने लिए चुना था, मगर इस बार मेरा पति एक सही इंसान है। मैंने भी अपनी बहन को प्यार किया और फिर वापस आ गई, और मेरी दीदी अब अपने दूसरे पति के साथ खुशी खुशी रह रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।